आ गई तुम ऑफिस से? जी अभी आई हूँ, माँ हमने तकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। खाना लाऊं? नहीं अम्मी मुझे भूख नहीं है। पर तुमने सुबह भी कुछ नहीं कहा और अब भी, उन्होंने फिक्रमंदी से कहा। तो क्या हुआ, जिंदा हूँ, मरी तो नहीं? माँ हम स्पाट लहजे में बोली। बेटा इससे पहले वो कुछ कहती, माँ हम फौरन बोली। आयत और अरमान सो गए। वो जानती थी कि फिर उसे समझाने बैठ जाएगी जो वो नहीं चाहती थी। हाँ खाना का कर सुला दिया है, चले सही है, मैं उन्हें देखती हूँ। माँ हम ये कहकर उनके कमरे की तरफ मुड़ गई और वो आंखों में आंसू भरे माँ हम को जाते देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम, आबिद ने बड़े ही रूह के अंदाज में जवाब दिया। खाना लाऊं अब्बा? गुड़िया ने प्यार से पूछा। नहीं मैं का कर आया हूँ, वही खुश्क अंदाज। अब्बा, गुड़िया ने फिर मोहब्बत से बुलाया। अब्बा मैं बहुत अच्छे नंबरों में पास हुई हूँ, गुड़िया ने खुशी से बताया था। पर आबिद के चेहरे के तासुरात में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर पानी लाओ मेरे लिए। वो जो सुबह से बाप का इंतज़ार कर रही थी कि अपनी खुशी उनको बताएगी, और उनके बेरुखे अंदाज ने गुड़िया का दिल तोड़ दिया। वो आंखों में आंसू भरे किचन की तरफ बढ़ गई। आबिद और परवीन की लव मैरिज थी। परवीन इंतहा की खूबसूरत थी और आबिद उसकी खूबसूरती पर ही मरता था। सबके मना करने के बाद भी आबिद ने ज़बरदस्ती परवीन से शादी की, जिसमें अल्लाह ने 2 ही बेटियां दी, बड़ी बेटी अस्मा और उससे 3 साल छोटी गुड़िया। बहुत दुआओं के बाद भी अल्लाह ने उनकी दोबारा ना सुनी। कुछ अरसा तो ठीक था, पर जब आबिद को पता चला कि अब उनके घर दोबारा औलाद नहीं हो सकेगी, तब आबिद को परवीन का हुस्न भी बुरा लगने लगा। आबिद को बेटा चाहिए था जो परवीन उसे नहीं दे सकी। उसे अपनी बेटियां भी अच्छी नहीं लगती थी। अस्मा और गुड़िया अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। दोनों बहनें अपनी मिसाल आप थी। अपने हुस्न से वो किसी को भी बेचने पर मजबूर कर दे, पर वो खुद को सबसे छुपा कर रखती थी। सरकाजी ने आज मीटिंग रखी थी। सब एम्प्लॉइज सर के सामने बैठे थे। कुछ देर बाद सरकाजी ने बोलना शुरू किया। जैसे कि आप सब जानते हैं, अब मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से मैं आप इसको ज़्यादा टाइम नहीं देता, इसलिए मैंने अपने बेटे को पाकिस्तान बुलवा लिया है। सरकाजी बहुत ही संजीदा अंदाज में बता रहे थे, और उनकी बात पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, सिवाय माहम के। किसी को कोई मसला है तो आप बता सकते हैं, सरकाजी ने सबकी तरफ देखकर पूछा। नहीं सर, हमें कोई मसला नहीं है, सब ने एक जुबान होकर कहा। वो तो मैं जानता हूँ, उसके आने से आप सब वैसे भी खुश हो जाते हैं। काजी साहब सबको मुस्कुराते देखकर बोले। मीटिंग ख़त्म हुई तो सब अपने अपने कामों पर लग गए। महामोटो लंच ब्रेक हो गई है। सबा ने उसे काम में बिजी देखकर कहा। नहीं यार, अभी बहुत काम है, तुम जाओ, मैं नहीं करूँगी लंच। माहम मसरूफ अंदाज में बोली। नहीं ऑटो वरना मैं बात नहीं करूँगी। अच्छा यार उठती हूँ, माहम उकता कर बोली। ये हुई ना बात, चलो चले। वो दोनों साथ साथ चलती बातें कर रही थी। यूँ कहाँ जाए कि सबा बोल रही थी और वो सिर्फ सुन रही थी। माहम तुम्हें आए अभी 2 माह हुए हैं, इसलिए सर के बेटे के आने पर खुश नहीं हुई, वरना तुम भी हमारी तरह उनके आने का इंतज़ार कर रही होती। सबा अपनी धुन में बोल रही थी और माहम कहीं और कोई हुई थी। सबा को जब लगा वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रही तो उसे कंधे से हिलाया। माहम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कहाँ हो? मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, तुमने सुना भी है? हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम सरकाजी के बेटे की बात कर रही थी ना? माहम ने उसके कुछ अल्फाज याद करते हुए कहा। हाँ तो मैं कह रही थी, वो बहुत अच्छे हैं, तुम जब उनसे मिलोगी ना तो उनकी फ़ैन हो जाओगी। वो इस कदर अच्छे हैं और खुश अखलाक भी। हम सबसे वो ऐसे बातें करते हैं जैसे हम उनके एम्प्लॉइज़ नहीं बल्कि दोस्त हो। सबा मज़े से बता रही थी। बस कर, तो देर हो रही है, अब जल्दी से लंच कर ले प्लीज़, माहम ने चेयर पर बैठते हुए कहा। हाँ चलो शुरू करें। अम्मा तुम अब्बा से बात करो ना कि मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दे। गुड़िया माँ को पिछले 1 घंटे से मना रही थी। मैं तुझे कहती तो हूँ कि आज काम से आएंगे तेरे अब्बा तो मनाऊंगी, वादा करो मनाओगी। गुड़िया ज़िद्दी बच्चे की तरह उनको कह रही थी। हाँ कहा तो है, बस अब मुझे तंग ना कर। और देख बाहर कौन आया है। जी जाती हूँ। गुड़िया खुशी खुशी दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मार और उसकी खाला आबिदा थी। गुड़िया उन्हें देख कर हकील उठी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो गुड़िया? आबिदा ने उसके सर पे प्यार देते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक, कैसे है अम्मार भाई? मैं भी ठीक हूँ गुड़िया। अभी यही कड़े रखोगी या अंदर भी आने दोगी? अम्मार ने शरारत से कहा। जी आइए अंदर, मैं खुशी में भूल गई थी। गुड़िया उन्हें अंदर लेकर आई। परवीन तो अपनी बहन और भांजे को देखकर वैसे ही अपने सारे दुख भूल जाती थी। अपनी बहन से मिली तो आंखें भर आई। क्या हो गया है अम्मा? खाला कितने अरसे बाद आई है और तुम रोना शुरू हो गई। गुड़िया ने बेजारी से कहा। अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू है जो बहन को देख कर निकल आए। चल जाओ और आसमा से कह चाय बनाए खाला के लिए। जी अम्मा कहती हूँ। गुड़िया मुड़ने लगी जब अम्मार ने आवाज़ दी।
جی عمار بھائی، یہ مٹھائی تو لیتی جاؤ۔ عمار نے مٹھائی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کس خوشی میں؟ گڑیا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ارے تمہارے پاس ہونے کی خوشی میں۔ تھوڑا لیٹ ضرور ہوئے ہیں پر بھولے نہیں تھے۔ تھینکس عمار بھائی۔ گڑیا نے خوشی سے مٹھائی پکڑی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپا کیا کر رہی ہے؟ روٹی بنانے لگی ہوں، ابا آنے والے ہیں۔ پر تم اتنی خوش کیوں ہو؟ آسما نے گڑیا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آنا میں بہت خوش ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ نہیں، بتاؤ کیوں؟ باہر خالہ آئی ہے، گڑیا نے چہکتے ہوئے بتایا۔ کس کے ساتھ؟ آسما جانتی تھی کہ وہ کس کے ساتھ آتی ہے، پر پھر بھی ایک بے یقینی سی تھی۔ ارے آپ کو تو پتہ ہے خالو اور ابا کی بنتی نہیں، تو ظاہری بات ہے عمار بھائی کے ساتھ ہی آئیں گی نا۔ یہ تو صحیح کہا۔ چلے اب جلدی سے چائے بنا لے ورنہ اماں غصہ کرے گی۔ ہاں بنانے لگی ہوں۔ آسما چولہے پر دیگچی رکھتے ہوئے بولی۔ ماما آیت ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ آیت کی آواز پر ماہم کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا میری جان؟ ماہم جانتی تھی وہ خواب میں ڈر گئی ہے۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، آیت نے کانپتی آواز میں کہا۔ میری جان، ماما آپ کے پاس ہی ہے، آپ ڈر کیوں رہی ہو؟ چلو آ جاؤ، میرے بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ آیت ماہم کے بازو پر سر رکھ کر دوبارہ سو گئی۔ پر اب ماہم کے جاگنے کی باری تھی۔ ماہم کو نیند ویسے ہی کم آتی تھی، ساری رات وہ سوچوں میں گزار دیتی تھی۔ کون دے گا سکون آنکھوں کو، کس کو دیکھوں کہ نیند آ جائے۔